दोस्तों जय अलग तणी, जय अलग तणी, जय अलग तणी। दोस्तों आज हूं इस बात पर बात करना चाहता हूं। ये भारत देश में जो मनुवादियों है और इन मनुवादियों में जो पाखंडवाद चलाते हैं, पाखंड लोग हैं और पाखंड से देशवासियों तो उलझा रखा है। ऐसे कुछ लोग हमारे वीडियो में कमेंट करते हैं, मगर उसे पता नहीं है ये गुजरात में अंधविश्वास अंधश्रद्धा नाबूदी अभियान चल रहा है और अंधविश्वास के लिए कायदा भी हो गया है। फिर भी तुम मेरी वीडियो में कमेंट करते हो। मगर हम तो ऐसी बात समझते हैं जो कबीर संत ने कहा है, तुम सदगुरु समर, तू सदगुरु समर। ये जग लड़े सो लड़ने दे, तू सदगुरु समर, तू सदगुरु समर। आखी तो हालो जाए मस्ती में, अरे शान बसे वहां को बसने दे। यही बात हमने समझ ली है और हमने यही निर्णय ले लिया है कि संत कबीर ने जो कहा है वो सच है और आज हमारे सामने यही बात पुरवार हो रही है, क्योंकि हमारी बात से जो मनुवादी लोग हैं, जो पाखंड फैलाते हैं, इनको मेरी बात से घृणा होती है और हमारे वीडियो में कुछ न कुछ कमेंट करते रहते हैं। फिर हम उसको वो भी बताना चाहता हूं, मैंने जो हमारा नाम की जाहिरात अलग अलग किया, ये इसीलिए किया था कि हमने तुम्हारी सोच को पहचानना था कि तुम पाखंडी लोग किस हद तक जा सकते हो तुम्हारी मनमानी करने के लिए। अब वो भी पता चल चुका और तुम पाखंडी लोग ये कहते हो कि उनका वीडियो किसी ने सुना नहीं, संभलना नहीं। अच्छा तो रुकाओ, तुम्हारी ताकत हो तो। और तुम कहते हो कि वो लोग ऐसा है, वो लोग ये ऐसा है, ये ऐसा है। हम जो है वो है, मगर हम किसी को अंधविश्वास अंधश्रद्धा में रहने से बाहर निकालने की कोशिश अवश्य करे जाएंगे। और तुम्हें जितना जो भी प्रकार की कमेंट लिखना है वो लिखो, हमें कुछ नहीं लेना देना। मगर याद वो रखना जरूरी कि समय यदि आ गया तो हम कायदा की भाषा में तुम्हें जवाब देंगे। हमारी जो वीडियो गत तारीख 19/4/2025 की, जो भावनगर जिले वल्लभीपुर तालुके दूधाधार गांव में एक सभा की योजना की गई थी, सभा का आयोजन हुआ था और इस सभा संविधान सभा के नाम से जाहिर किया गया था और इस सभा के अधिष्ठान जो नवसृजन ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट को स्थापित करने वाले ये नवसृजन ट्रस्ट स्थापक श्री मैकवान भाई वहाँ आए हैं और मुझे आमंत्रण मिला था और मैं वहाँ गया।
और मुझे बोलने का भी मौका दिया गया और मैंने कुछ कहा और उसके बाद हमने वो वीडियो यूट्यूब पर लगाया और ये मनुवादी लोग और पाखंडियों ने मिर्ची लग गई और उन्होंने जो कमेंट किया है, हम इस पर विचार करते हैं कि इन लोगों के सामने कायदा की भाषा बताया जाए तो अच्छा है, क्या क्या करना। हम इस बात पर अभी विचार करते हैं। और सुनो पाखंडियों, तुम्हारे पीछे जो लोग हैं उन्हें भी कहिए कि ये वीडियो बनाने वाले कभी बंद नहीं होगा। और सुनो पाखंडियों, मैं मेरा नाम इसीलिए 3 बार बदला था कि मैं तुम्हारी असलियत को पहचान सकूं कि तुम किस हद तक जा सकते हो, और ये मैंने पहचान लिया। अब जाहिर मैं करता हूं कि मेरे गुरु महाराज का नाम है प्रभातनाथ महाराज, वो भी मैं पहले भी बता चुका हूं, और मेरा नाम सागरनाथ महाराज है, और वो नाम पहले था, आज है और कल आने वाले समय में भी रहेगा। और तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते हो, मगर तुम पाखंडियों क्या कर सकते हो? बदनाम करने के सिवा तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं। अरे सुनो पाखंडियों, मैंने आज अभी जो वीडियो बना रहा हूं और अगाऊ मैंने वीडियो बनाया है, इनमें कोरोना के काल में हमने जो वीडियो बनाया है, इस वीडियो की खोज करो। इसमें मैं कहा है कि इस देश की जनता को जब कोरोना काल में भयानक रोग से लिपटने के लिए कोई न कोई रास्ता निकालने के लिए भारत देश की जनता भटक गई थी। और इस वक्त के पहले आज भी ये पाखंडी लोगों, तुम ऐसी बातें करते हो कि इस मंदिर पर यहाँ प्रगट है, यहाँ ऐसी है ताकत, यहाँ ऐसी ताकत है, ऐसी बातों करने वाले पाखंडी लोग सुनो। तब मैंने कहा था इस भारत देश की जनता को पाखंडियों ये बनाया गया भगवान कि सहारा लेने की अवश्य जरूरत हो गई। अब देश की जनता इस मंदिरों पर आने लगती है, तब इन पाखंडियों ये इस मंदिरों में ताला लगा दिया और वो घर पे बैठ गया जाके। अच्छा, तुम कहते थे तुम्हारे भगवान सही है, उनमें बहुत ताकत है, मगर वो ताकत कहाँ चली गई? मंदिर में ताला लगाकर धूमधाम भागकर तुम घर पे क्यों चले गए? इस वक्त पर तुम्हारी ताकत क्यों काम नहीं आई? मगर सच्चाई वो है कि वहां कोई सच्चाई नहीं थी और है भी नहीं। तुम समाज के लोगों को ये बातों झूठी बदनाम करवा वाली बताते हो, मगर ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि तुम्हें जो बात करते हैं, तुम लोग जो कहते हैं, वहाँ कुछ है नहीं, क्योंकि बनाई गई बात है, सही नहीं है। क्योंकि भारत देश के महानुभावों ने कभी भी इस मूर्ति पर सच्चाई है ऐसी बातें कही भी नहीं है। और सच्चाई जो है न, इस सच्चाई को समझने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है, तुम नहीं समझ सकते हो, क्योंकि तुम तो पाखंड चलाते हो, और पाखंड चलाने वाले को सत्य का क्या पता लगता है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आपको जितनी कमेंट करना है इतनी कीजिए। और तुमने कहा है, हमारी ये कल की वीडियो में कमेंट किया है, तुम्हें लकवा हो जाएंगे। अच्छा, ये तुम्हारी किसके पास ताकत है कि मुझे लकवा कर दे?
और वो तो समय के आने से कुछ होना है तो हो सकता है, क्योंकि तुम्हारी कोई ताकत से मुझे कुछ होना है, ये बात समझ में नहीं रखना, ये दिमाग से निकाल देना। ये सागरनाथ महाराज को कुछ नहीं होगा, ये तुम्हारी मैली मुरादों कभी काम नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे पास सच्चाई नहीं है। तुम झूठे हो और झूठ चलाते हो, इसीलिए तुम्हारी कोई शक्ति मुझसे कुछ भी नहीं कर सकती। और शरीर मेरा अब तो 70 साल का हो गया है, और उससे कुछ हो या न हो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक दिन तो मुझे जाना है। इसीलिए तुम्हारी ऐसी धमकी से मैं डरने वाले नहीं हूँ, और मैं ये किसी की धमकी से, कोई कहेंगे कि मेरे पास इतना पावर है, हो तुम्हारा पावर जो भी हो मुझे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं किसी की पावर से, किसी की मंत्र शक्तियों से डरने वाले में से नहीं हूँ। क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि हम किस बात पर है, और मुझसे जिन्होंने वादा किया था उन्होंने भी वादा निभाने के लिए हमें छोड़ देना पड़ा। क्यों? कि उसे पता चल चुका होगा कि हमारे वंश में नहीं रहेंगे ये व्यक्ति, इसलिए उन्हें बोला था, फिर निकाल दिया बात मगज में से, और हमें जो वचन दिया था वो वचन भी निभाया नहीं। ऐसा लोग तुम तो है, और तुम मुझसे क्या रुकवाएंगे? ये तुम्हारी हैसियत के बाहर है। अच्छा, तो हम यहाँ रुकते हैं। जय अलग तणी, जय अलग तणी, जय अलग तणी।